भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रास पंचाध्यायी। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, रास और रस, इन दो के बीच में हमारी भक्ति चलती है। भक्ति जब प्रारंभ होती है उस समय हम रस में हैं, और भक्ति की स्थिति ले जानी कहां तक है? जब तक रास ना हो जाए। हमारी भक्ति प्रारंभ होती है उस समय हमारी स्थिति, हमारा स्तर रस का है। रस और रास में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। हम कथाओं में कहा करते हैं कि जब आप ठाकुर जी से मिलन की कामना करते हो और ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के प्रयत्न करते हो, उसको रस कहते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, उसी को रास कहते हैं। भक्ति इन दो पहलुओं पर है, रस और रास। यहां बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेकर मुझ तक हम सब अभी रस में हैं, रास में नहीं। अभी रास हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब डांडिया नहीं होता। रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी यदि आपको मिल गए तो मैंने कल क्या बताया था कि तन की सुध नहीं रहेगी। आप यह भी भूल सकते हो कि आपका नाम क्या है। और कई बार जब हमको बहुत मात्रा में सुख या आनंद मिल जाता है, उस समय हम विचार नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी इंद्रियां आपा खो देती हैं, हाथ कुछ करते हैं, पैर कहीं जाते हैं, दिमाग कुछ सोचता है, मुख कुछ बोलता है, आपके वश में नहीं रहता फिर आपका तन। गोपियों को जब श्री कृष्ण रास के लिए प्राप्त हुए तो गोपियों का तन भी उनके आपे से बाहर चला गया और इतने आनंद में भर गई कि गोपियों को कुछ नहीं सूझा तो नाचने लगी। इसलिए रास में नृत्य हुआ, नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से सुने, और पीछे वाले बड़े ध्यान से सुनना, उनको सुनने दें। हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है जो ध्यान से सुनता है। एक मुझको आज कोई बोला, महाराज जी आपके वहां सामने एक व्यक्ति सो रहा था, आपको दिखा? मैंने कि मेरी दृष्टि नहीं